दोस्तों, आज की कहानी है। हम तो दुश्मनी तुम्हारी बीवी के लिए कुछ कहो तो हमेशा उसकी तरफदारी करता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। हम होती निशा का बेटा बाहर घूमने के लिए बहुत परेशान करने लगा। पहले तो वो ये बोलकर समझा देती थी कि बाहर कोई नहीं जा रहा, देखो पापा भी घर पर है, पर अब तो वो भी जाने लगे और इसका सेंटर भी नहीं खुल रहा जहाँ जाकर इसे अच्छा लगता था। घर में रहते रहते अच्छे अच्छे समझदार लोग भी परेशान हो गए। तो ये तो एक स्पेशल बच्चा है जो अपना एक रूटीन फॉलो करते हैं। इसके लिए इस बदलाव में समझ बिठाना आसान नहीं है। दिन भर निशा उसे किसी न किसी काम में व्यस्त रखती है, पर शाम होती ये बाहर जाने की जिद करने लगता है। शाम के काम निशा आसानी से कर पाए इसलिए वो उसे एक राउंड यही सड़क पर घुमा लाती। उस दिन भी निशा उसे यही घुमा ले गई थी, पर पार्क के पास पहुंचती बेटा अंदर जाने की जिद करने लगा। सड़क बीसों बीस ही बैठ गया। लॉकडाउन की वजह से पार्क के गेट पर तो ताला लगा था, पर ये बात निशा उसे कैसे समझाती। जाने कितनी बार निशा ने अपने बेटे को ताला दिखाया, बताया कि ये बंद है, और बड़ी मुश्किल से उसे वहां से उठा पाई। उस आपाधापी में कब निशा के सर से सोनी हट गई, उसे ये एहसान भी हुआ। जैसे तैसे बेटे को समझाकर उसे खड़ा किया और निशा ने जल्दी से अपनी सुनी ठीक की और उस उम्मीद से कि शायद किसी ने नहीं देखा होगा उसे बिना सोने के, क्योंकि निशा के घर में बहुओं को सर ढकना अनिवार्य। बेटे को लेकर घर आ गई। घर में घुसती निशा को ससुर जी की कड़क की आवाज सुनाई दी, बहू तुमने तो पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कटवा दी। वो तो मेरे आने से पहले मेरे सर से सुनी हटने की खबर घर आ गई। मन ही मन सोचती हुई निशा शुभ साफ अपने ससुर जी की डांट खा रही थी। बीच में सासू जी भी आ गए। मैगी का काम कर रही थी। देखो आज वो वर्मा जी बता के गए हैं कि तुम्हारी बहू सड़क पर बिना सोचे के घूम रही है। अब जाने किसे किसे सुनाएगी और जाने कितने उलाने आएंगे। अभी तो निशा दोनों की बातें सुन आंखों में आंसू लिए बिना कुछ बोले बेटे को लेकर अंदर चली गई और खाने की तैयारी करने लगी। रात को जब निशा का पति निखिल घर आए तो एक बार फिर घर का माहौल गर्म हो गया। देखो निखिल, तुम्हारी बीवी की वजह से पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू हो रही है। पहले तो बेटे का बहाना बनाकर उसने साड़ी से सूट पहनना शुरू कर दिया और अब तो वो सड़क पर बिना सर ढके घूमती है। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता, इसे इसके मायके भेज दो। निखिल तो सब समझता था कि निशा के लिए कितना मुश्किल होता है बच्चे को संभालना। वो तो सुबह ऑफिस चला जाता है, दिन रात एक निशा ही तो सारी जिम्मेदारी उठाती है। तो निखिल ने सिर्फ इतना ही कहा, ठीक है पापा, मैं अपनी बीवी बच्चे को लेकर कहीं और किराए से घर ले लूंगा ताकि आपकी झूठी इज्जत बची रहे। जिन वर्मा अंकल ने आपसे निशा की शिकायत की, उन्होंने ये तो देखा कि सर पर सुनी नहीं है, पर उन्हें ये नहीं देखा कि भी सड़क पर बहुत परेशान हो रही है। उन्हें तो आगे बढ़कर निशा की मदद करनी चाहिए थी, पर नहीं, वह तमाशा देकर आए और यहाँ आकर सुना दिया। आपको भी बहू की परेशानी नहीं देखी, घूंघट का हटना देखा और सूट के लिए उसने कोई बहाना नहीं बनाया। उसे अभी बेटा को एक्सरसाइज कराने में परेशानी होती थी, तब मेरे कहने से पहनना शुरू किया। खैर आपको क्या समझना, आपको हम दोनों का दुख कहाँ दिखता है।
कहते हुए निखिल की आंखें भर आई। हाँ, हम तो दुश्मन है तुम्हारे बहू के लिए, कुछ कहो तो हमेशा उसकी तरफदारी करता है। पापा ने सिलाकर कहा। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, जो सच है वही बोल रहा हूँ। कहते हुए निखिल कमरे में चला गया। निशा का बेटा भी इस माहौल से परेशान हो रहा था। निशा ने बड़ी मुश्किल से उसे खाना खिलाकर सुलाया। निशा और निखिल से तो खाया भी नहीं गया। निशा ने निखिल को समझाया कि 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, पर इस बार निखिल मानने को तैयार नहीं था। सुबह हुई तो निखिल घर खोजने जाने लगा। उसने निशा से साथ चलने को कहा और मम्मी जी से एक दिन अभी को रखने के लिए कहा, क्योंकि उसे साथ ले जाना मुनासिब न था। दोनों को घर खोजने में बड़ी परेशानी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें घर मिला जो उन्हें अपने बेटे के लिहाज से सेफ लगा। उसे फाइनल कर दोनों घर आ जाते। यहाँ घर पर मम्मी जी और पापा जी दोनों अभी को संभाल संभाल के परेशान हो चुकी थी और टेबल से गिरने की वजह से अभी को भी पैर में थोड़ी चोट लग गई थी। निशा ने आकर तुरंत अभी को दवाई लगाई, मम्मी पापा को चाय बनाकर दी। मम्मी जी के सर पे दोपहर में आराम न करने की वजह से दर्द हो गया था। उनका सर दबा कर उन्हें दवाई भी दी। फिर अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने के बारे में सोचने लगी। तभी बाहर से पापा जी की आवाज आई, निशा इधर आओ। निशा अपनी सुनी सही करते हुए बाहर आ गई। सोफे पर बैठी मम्मी जी ने निशा को हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उसके सर से सुन्नी हटाते हुए बोली, मुझे माफ कर दे निशा, मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि एक विशेष बच्चे को संभाल में कितनी परेशानी आती। समझती भी कैसे तुमने और निखिल ने कभी समझने का मौका ही नहीं। हमें तो लगता था जैसे सारे बच्चे परेशान करते थे वैसे ये भी करे, पर आज जब तुम पहली बार अभी को मेरे पास छोड़कर गई तो पता चला कि कितना मुश्किल है। ऊपर से तुम्हें सर का पल्ला भी संभालना पड़ता है। तभी पापा जी बोले, आज से इसे संभालने में हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे और तुम बिल्कुल आजाद हो इस बद्दी से। फिर निखिल की तरफ देखकर बोले, बेटा तुम सही कर रहे थे, हमें अपनी झूठी इज्जत के आगे तुम दोनों का दर्द देखा ही नहीं, हमें ये देख ही नहीं पाए कि तुम दोनों कितना परेशान हो। पर अब ऐसा नहीं होगा, हम हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हैं, बस तुम दोनों इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखो। निखिल और निशा ने मुस्कुराते हुए दोनों के पैर छू लिए। आज मुश्किलों की ढेर से एक मुश्किल कम हो गई थी।